दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बार बलराम जी ने हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दी थी और क्या पितामह भीष्म उन्हें रोक पाए थे। आखिर कर्ण और दुर्योधन ने क्या किया था। इस रोचक जानकारी को जानने के लिए यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दे। भागवत स्कंद 10 और ब्रह्म पुराण चैप्टर 84 के अनुसार जब जामवती नंदन शाम अकेले ही दुर्योधन की कन्या को स्वयंवर से हर लाए थे, तब कौरव बोले, यह बालक बहुत ही ठीक है, इसने हमारी कन्या को हरण कर लिया है, इसे बंदी बनाकर बांध लो। यदि यदुवंशी कुछ कहेंगे तो हम उनसे युद्ध भी कर लेंगे, उनकी तो एक साधारण छोटी सी सेना। ऐसा विचार करके कर्ण, दुशासन और कई कौरव योद्धा ने शाम को पकड़ने का विचार किया। जब शाम को ये ज्ञात होता है कि कर्ण और कई कौरव योद्धा मेरे पीछे आ रहे थे, तो शाम अकेला ही पुनः रुक कर युद्ध भूमि में आ जाता है और अपना तीर बाण उठाकर उन 6 कौरव योद्धाओं पर अलग अलग अपने बाणों से प्रहार करता है। किंतु आखिर में सभी कौरव मिलकर एक साथ शाम को रथहीन कर देते हैं। इसके बाद कौरवों ने शाम को रथहीन करने के पश्चात उसके सारथी को मार दिया और उसके धनुष को तोड़कर उसे हस्तिनापुर बंदी बनाकर ले आए और अपनी कन्या को भी पुनः लेकर आ गए। जब यह समाचार यदुवंशियों को नारद जी से प्राप्त हुआ तो वह शाम को छुड़ाने और हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं। बलराम जी ने इस युद्ध को कौरवों और यदुवंशियों के मध्य सही नहीं समझा, इसीलिए वह सभी क्रोध में आई हुई यदुवंशियों को समझाकर स्वयं और कुछ यदुवंशियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर आ गए और हस्तिनापुर के बाहर एक वन में रुक गए थे। जब यह सूचना कौरवों को ज्ञात हुआ कि बलराम जी हस्तिनापुर के बाहर आ चुके हैं, तो कौरवों की प्रशंसा की कोई सीमा नहीं रही और वह स्वयं जाकर बलराम जी से उनके कुशल मंगल के समाचार पूछे। किंतु बलराम जी ने उन्हें एक सूचना दी, कही कि उग्रसेन महाराज ने एक आदेश दिया है कि हमें ये ज्ञात है कि तुम सब ने अधर्म से एकाकी शाम पर आक्रमण कर कर उसे बंदी बना लिया है, किंतु महाराज ये नहीं चाहते कि व्यवहारिक जीवन और व्यवहारिक संबंधों में कोई खराबी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यही आदेश है कि हम कोई युद्ध नहीं करना चाहते, तुम शाम को और उसकी नववधु को हमें वापस सौंप दो। बलराम जी के यह वचन सुनते ही उन कौरवों को अत्यधिक क्रोध आया और वह बलराम जी को खरी खोटी सुनाने लगे। कहते हैं, आज तुम्हारा ये राज्य हमारी कौरवों की ही देन है। यह सब खरी खोटी सुनाने के बाद सभी कौरव भीष्म पितामह की शक्ति और अपने योद्धाओं के घमंड में पुनः हस्तिनापुर लौट आए। तब बलराम जी जोर से हंसते हैं और कहते हैं, ऐसे मनुष्य जो मूर्खता की ओर, जो घमंड और शक्तियों में चूर होकर अपने आप को महान समझते हैं, ऐसे मनुष्यों को दंड देना ही उचित होता है, क्योंकि यह पागल कौरव यह नहीं जानते हैं कि मनुष्य की हीनता और शक्तियों के घमंड में सदैव उसका पतन ही होता है। इसीलिए यदि ये नहीं मानेंगे तो मैं इस सारे संसार को इन कौरवों से हीन कर दूंगा। द्रोण, भीष्म, कर्ण और सभी कौरव योद्धा को क्षण भर में मार डालूंगा और इस संसार के एक ही राजा हो गए। शाम और उसकी नववधु को द्वारिका ले जाऊंगा। कहकर बलराम जी को क्रोध में आते हुए देखकर श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कह सके और बलराम जी अपने हल को हस्तिनापुर की ओर किया और पृथ्वी अर्थात धरती माँ के मध्य इतनी जोर से मारा कि वह हस्तिनापुर पूर्ण रूप से डगमगाने लगा। उसके डगमगाने से कौरवों को यह महसूस हुआ कि हमारा हस्तिनापुर बहुत ही भूकंप के झटके महसूस कर रहा है। बलराम जी ने उस हस्तिनापुर को अपने हल से पकड़कर गंगा के ओर ले जाने का प्रयास किया। जब कौरवों ने यह देखा तो वह डर गए और उन्हें ज्ञात हुआ कि बलराम जी क्रोध में हमारी सीमा पर खड़े हैं। तब वह डरते हुए, घबराते हुए और चारों ओर हाहाकार करते हुए पुनः शाम और उसकी नववधु को बलराम जी को सौंप दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।